हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का मैथ का टॉपिक कंटिन्यूटी अब स्टार्ट कर चुके हैं, सामतत्य, जिसमें से एक क्लास इसका पूरा हो चुका है। अब कंटिन्यूटी का दूसरा क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए जो भी स्टूडेंट क्लास 12 में बेहतर रिजल्ट चाहते हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाए। हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में, सामतत्य के बारे में एक क्लास हो चुका है। तो सबसे इसके जस्ट पहले वाला क्लास में आप देखिएगा, सबसे अंतिम लाइन यही लिखे हुए थे, सबसे लास्ट लाइन यही था। तो ये चीज जो था, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने में मदद करेगा। तो ये क्या क्या है देखिए। तो सबसे अंतिम लाइन हम लोग यही पढ़ा चुके थे। तो किसी भी फंक्शन को मान लिए थे हम लोग, माना कि f(x) कोई भी एक फंक्शन है और इसको x टेंड्स टू a या x बराबर a पर हमें अगर समतत दिखाना हो तो हम यही दिखाएंगे कि उस फंक्शन का जो लिमिटिंग मान होगा। तो अब ये कैसे कैसे लिमिटिंग मान होगा, तो देखिए इसके जस्ट पहले वाला थ्योरी में बताए थे, अगर कोई फंक्शन f(x) x बराबर a पर अगर कंटिन्यूअस है तो इस फंक्शन का लिमिटिंग मान यानी लिमिट x टेंड्स टू a जिस बिंदु पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, उस फंक्शन का लिमिटिंग मान x के स्थान पर a बैठा दीजिए, f ही इसका नाम रखे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसके जस्ट पहला वाला क्लास में तो किसी भी फंक्शन का अगर लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो दूसरा, ये तो पहला परिभाषा था। अब दूसरा परिभाषा यहाँ पर शायद हम ट्रिपल स्टार नाम दिए थे, इसका नाम दिए थे ट्रिपल स्टार। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए, चूंकि ये बीएससी में पूछा जाता है कि कंटिन्यूटी को परिभाषित करिए, किसको, कंटिन्यूटी को परिभाषित करिए, यहीं तक आपको लिख देना है, सबसे अंतिम लाइन है। अब इसमें क्या है नहीं है उसको जानिए। तो फिर से समझिए, इसमें ए क्या है, जिस बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देगा, चले वही ये बिंदु है। जैसे x बराबर 5 पर अगर टेस्ट करने देगा तो x का मान यहाँ 5 दे दिया, तो 5 पर ही जांच करना है, संतत्यता की जांच करना है। तो यहाँ a का मान हमेशा बदलेगा सवाल के हिसाब से। यहाँ पर जो आप a देख रहे हैं, a का मान बदलेगा क्वेश्चन के हिसाब से, और h कभी नहीं बदलेगा। h ये अब h टेंड्स टू 0 ये फिक्स रहेगा, h का जगह हमेशा फिक्स रखना है। बदलेगा कौन, a के स्थान पर। जिस बिंदु पर जांच करने देगा, जैसे 5 पर जांच करने दिया था, a का जगह 5 ले लेगा। अगर मान लीजिए कहता है x का मान 3 पर संतत्य की जांच करे तो a का मान 3 होगा, तो a का मान हमेशा बदलते रहेगा। लेकिन अब इसमें खास मान है, इसका खास नाम है लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अभी रिमार्क में तुरंत लिखाएंगे, यह वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बीच वाला क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना हो तो मेरे पास अब दो तरीका है। एक तरीका पहले जो बताया, अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए तो भी वो कंटिन्यूअस होता है। फिर से सुना, कोई भी फंक्शन संतत कब होगा, उसके लिए पहला शर्त बोले को, अगर जिस फंक्शन को हमें संतत दिखाना हो उस फंक्शन का हम लिमिटिंग मान निकालेंगे। अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो गया तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक तो ये परिभाषा है, जैसे हम इसका यूज करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चूंकि अभी थ्योरी है पहली बार, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो एक थ्योरी तो ये लगा सकते हैं, दूसरा क्या लगा सकते हैं, अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना हो
तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला यही हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकलेगा, यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकलेगा। अगर तीनों का मान आपस में बराबर हो गया तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यानी कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकले, राइट हैंड लिमिट सॉरी यहाँ राइट हैंड लिमिट भी निकले, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकले और सबका मान बराबर होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकला 10, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का भी मान निकला 10, राइट हैंड लिमिट का भी मान निकला 10, तो सब आपस में बराबर न हो गया। इसका मतलब वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, संतत होगा। नहीं बुझे, ये तीनों का मान अगर बराबर हो गया तो संतत। अगर कोई एक मिस कर गया, बराबर नहीं हुआ, तो वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस नहीं होता उसी को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, वो असंतत हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए इसका मान 10 आया, इसका भी मान 10 आया, लेकिन राइट हैंड लिमिट का मान 8 आ गया। क्या तीनों बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों का मान बराबर होना चाहिए। किसी भी एक का मान अगर अलग आ गया तो वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस नहीं होता है उसी को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, असंतत। जो संतत नहीं होता है वो असंतत होता है। समझ रहे? अभी इसी में लिखाएंगे सारा चीज, समझे? तो तीनों का मान निकले और तीनों का मान अगर बराबर हो गया तो वो क्या होगा? संतत होगा, यानी कंटिन्यूअस होगा। अब हम रिमार्क में लिख देते हैं इस बात को। चले, रिमार्क मतलब टिप्पणी। ये जो है ये वाला लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f a माइनस h इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्ट में बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी इस पूरे को कहा जाता है, इजकल्ड मतलब कहा जाता है, क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है। नहीं याद होगा, याद रखना है, फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस है। माइनस है तो लेफ्ट, प्लस हो तो राइट, ऐसे भी याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। शॉर्ट में लिख दिए LHL, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यानी इतना को कहा जाता है। इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। राइट हैंड लिमिट शॉर्ट में क्या लिखेंगे? RHL, राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। फुल स्टॉप। समझ रहे हैं? आइए, याद हो रहा है? इस पूरे को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पूरे को कहते हैं राइट हैंड लिमिट। नहीं, और ये बीच वाला को क्या कहते हैं? F, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। शॉर्ट में लिख दिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझा तो रहे। इतना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है। ऐसे भी याद रहेगा, माइनस रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस रहेगा तो राइट हैंड लिमिट। नहीं समझ? और जिसमें लिमिट लगा हो ही नहीं हो तो हो गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नहीं हो गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, यानी एक बिंदु पर सातत्य। एक बिंदु पर सातत्य। हालांकि सब शॉर्ट में हम परिभाषा कर देते, वो पूरा डिटेल बता दिए पहले।
अब इसको शॉर्ट में किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, देखिए किसी भी बिंदु पर ध्यान दीजिए, माना कोई भी फंक्शन f(x) है और वो x बराबर a कोई भी एक बिंदु है। अब इस जगह दे देगा a के स्थान पर दे देगा 2 पर टेस्ट करा, कभी देगा 5 पर टेस्ट करा, कभी 0 पर टेस्ट करा, -3 पर टेस्ट करा, यानी a के स्थान पर कोई भी संख्या दे सकता है, ठीक है। तो उसी बिंदु पर जांच करना संतत है कि नहीं है, वही हीडिंग है। एक बिंदु पर संतत्य की जांच कैसे करिएगा, तो वैसा फंक्शन f(x) को x बराबर a बिंदु पर संतत कहा जाता है यदि उस फंक्शन का लिमिटिंग मान, यदि उस फंक्शन का लिमिटिंग मान, यानी अगर a बिंदु पर कहता है तो x टेंड्स टू a, 2 पर कहेगा यहाँ 2 हो जाएगा, 5 पर कहेगा तो x टेंड्स टू 5, 0 पर बोलेगा तो x टेंड्स टू 0, समझ रहे हैं। अगर उस फंक्शन का लिमिटिंग मान, उस फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए तो उसी बिंदु पर कंटिन्यूअस हो जाता है, समझे। एक तो ये हो गया। दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए, पहले पढ़ा हुआ खाली शॉर्ट में हम लिख देते हैं। तो देखिए किसको कहेंगे, a function f(x) is said to be continuous at x बराबर a if, यहाँ देखिए क्या क्या बोला, वैसा फंक्शन f(x) को कहा जाता है, इसको मतलब कहा जाता है कंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूटी लिखा हुआ है इसी को लिखते हैं हम लोग कंटिन्यूअस, माना संतत। संतत्य बोले या संतत बोले एक ही सेंस समझना है, समझिए। इसलिए यहाँ क्या लिख दिए, कंटिन्यूअस। आप कंटिन्यूटी भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा फंक्शन f(x) को कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहा जाता है। एट मतलब होता है पर, किस बिंदु पर, x बराबर a बिंदु पर उसको संतत कहा जाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर f, यानी उस फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के अगर बराबर हो गया तो वो कंटिन्यूअस होगा। एक और दूसरा परिभाषा और इसी में जोड़ देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a माइनस h) बराबर f(a) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a प्लस h। यानी दूसरा क्या परिभाषा ये कह रहा है, या तो ऐसा दिखा दीजिए या तो ऐसा दिखा दीजिए, समझ रहे। जैसा सवाल रहेगा वैसा थ्योरी भी लगा देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे वैसा फंक्शन f(x) को कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहा जाता है x बराबर a पर यदि लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट के अगर बराबर हो गया तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो दो केस मेरे पास हो गया, ऐसे भी दिखाएंगे तो भी कंटिन्यूअस, ऐसे भी दिखाएंगे तो भी कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। किसी भी बिंदु पर देगा तो इसी तरह निकालते हैं। अब आते हैं अगला थ्योरी है कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट। आप देखिए क्या क्या बोलेगा, यानी बाएं से एक बिंदु पर सामतत्य, बाएं से एक बिंदु पर सामतत्य। आप बाएं दाएं की बात करेगा, सुनिए थोड़ा सा। जैसे x बराबर a बिंदु की बात किया, a बिंदु पर जांच करने के लिए देगा तो आपने क्या कहा कि यहाँ पर x बराबर a माइनस h होगा इसके पहले, और यहाँ पर होगा x बराबर a प्लस h। ये हो गया a से बाएं होता है a माइनस h,
ए से दाएं होता है ए प्लस एच। यहाँ पर कहता है बाएं से एक बिंदु पर संतत। कोई भी बिंदु देगा वो बाएं तरफ से कब कंटिन्यूअस होता है, तो सुनिएगा ध्यान से। आगा वैसा फंक्शन एफ एक्स को एक्स बराबर ए पर, वैसा फंक्शन एफ एक्स को एक्स बराबर ए पर बाएं से कंटिन्यूअस कहा जाता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकले, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकले, केवल यही दोनों आपस में बराबर हो। ये निकले ही नहीं, राइट हैंड लिमिट निकले ही नहीं, निकल जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। पहले तो बताए ना अभी। हाँ, ये दोनों का ही मान निकले और दोनों आपस में बराबर हो, तब वो कंटिन्यूअस होगा बाएं से, कंटिन्यूअस होगा बाएं से। तो देखिए क्या होगा, आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए from left if यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर एफ ई। ध्यान दीजिए क्या कहा, वैसा फंक्शन एफ एक्स को कहा जाता है, सेट टू बी मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहा जाता है एक्स बराबर ए पर, एट मतलब पर, एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस कहेंगे, लेकिन यहाँ शर्त है फ्रॉम लेफ्ट, यानी बाएं से एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस तभी होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकले और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकले और दोनों मान आपस में बराबर हो। तीसरा का मान निकले ही नहीं, इसका मान ही नहीं निकले, कुछ नहीं आना चाहिए, इसका मान ही नहीं निकलना चाहिए, तब उसको कहेंगे कंटिन्यूअस, किधर से, बाएं से। हालांकि सबका जरूरत यहाँ पड़ता नहीं है, बीएससी सब के लिए है, आपका काम यहीं तक में खत्म, सवाल यहीं पर बन जाएगा, समझ रहे हैं। चले थ्योरी है कंप्लीट कर ही देते हैं, उसके बाद अगला क्या होगा, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट फ्रॉम राइट। ठीक है, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। चलो इसको रोकिएगा। आइए देखिए, आप जानेंगे हम लोग कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट फ्रॉम राइट, तो लेफ्ट का जगह क्या होगा, राइट, यानी बाएं की जगह क्या होगा, दाएं। दाएं से एक बिंदु पर संतत, देखिए डिफिनेशन सेम होगा, आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम राइट, लेफ्ट के स्थान पर क्या कर दिए, राइट, इफ यदि राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो, केवल यहाँ क्या कर देना प्लस, ये राइट हैंड लिमिट अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस होगा दाएं से, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकले ही नहीं, इसका ख्याल रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकले ही नहीं, अगर निकल गया बाय द वे तो सब तो डिसकंटिन्यूअस हो जाए, समझिए, निकलना नहीं चाहिए। हाँ, ये दोनों का मान निकले और दोनों आपस में बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस होगा दाएं से, और इसका मान निकले ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहिए, इन्हें 5 दे दिया, 8 दे दिया, कुछ दे दिया तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो समझे। बोलिए क्या प्रश्न, तीनों निकलेगा, जीरो भी निकला तो एक मान दिया, वो भी तो एक मान है। जैसे देखिए यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए अभी यही तो नहीं यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए राइट हैंड लिमिट का मान 5 आया, हालांकि सवाल जब उठाएंगे तब निकलेगा, अभी जबरदस्ती माना कि राइट हैंड लिमिट का मान 5 निकला और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 5 निकला। अब इसी के बारे में आप कह रहे हैं, अब इसका मान निकालना ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं निकालना चाहिए, अगर जीरो आएगा तो भी एक मान दे देगा, अगर इसका मान निकल गया जीरो तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए बोला है तीनों का मान बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, इसीलिए इसका मान निकालना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए,
तो सवाल के अनुसार पता चलेगा, निकलना ही नहीं चाहिए। तब जाके वो अगर ये दोनों निकला, ये मान निकला ही नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट, तब कंटिन्यूअस होगा किधर से, दाएं से, फ्रॉम राइट। अब एक तो बचा क्लोज इंटरवल में, इसको भी फट से स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, यहाँ से लिखना है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से लिखिए। देखिए अब हम लोग ये चीज जान लिए कि कंटिन्यूअस लेफ्ट से कैसे होता है, राइट से कैसे होता है। अब ऐसा भी स्थिति आ जाएगा, बिंदु देगा ही नहीं, इंटरवल दे देगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, f(x) बराबर sin x दे देगा, कहेगा साबित करें क्लोज इंटरवल 0 to π इतना के बीच में वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ये इंटरवल वाला केस रहेगा, तब क्या करिएगा। तो अब जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस जानने के लिए वो इंटरवल में अगर दे देगा तो हम जांच कैसे करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको कैसे इंटरवल अगर दे दिया, हालांकि इंटरवल 4 तरह के होते हैं, नहीं होते हैं, 4 तरह के होते हैं। हाँ तो देखिए अगर देखिए क्लोज इंटरवल का क्या बारी है, ध्यान दीजिए। अब 2 तरह का यहाँ पर बात आ सकता है, या तो वो ओपन इंटरवल दे सकता है, या तो क्लोज इंटरवल दे सकता है, या ओपन क्लोज दे सकता है, या क्लोज ओपन दे सकता है। ये 4 तरह के इंटरवल वो देता है। जो भी स्टूडेंट इंटरवल के बारे में नहीं जानते वो क्लास 11th में फिर से उसको जरूर पढ़ लीजिए, तभी ये बात समझ में सबसे ज्यादा आएगा। हम पहले से ही बोले हैं। तो देखिए अब ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ये 4 तरह का है। तो मुख्य रूप से आपके जो 12th में सवाल आते हैं वो ओपन और क्लोज पर आते हैं। किस पर आते हैं? ओपन और क्लोज पर आते हैं। हम दोनों थ्योरी अलग अलग बता देते हैं, ओपन इंटरवल में क्या होगा, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ओपन के बारे में समझिए। अगर कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल अगर है, तो सुनिए हम क्या बोलना चाहते हैं। लोअर लिमिट क्या है, 0, इस जगह 0 है, और सबसे हाईएस्ट क्या है, है। समझिएगा, इसके बीच में करोड़ों अरबों बिंदु है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, सीधा क्या अनंत बिंदु है। इस दोनों के बीच में कितना बिंदु है, बीच में अनंत बिंदु है। अगर सुनिए ध्यान से, किसी भी फंक्शन की हम साइन पर नहीं टिक रहे हैं, दुनिया में कोनो फंक्शन हो, यहाँ पर सीधा f(x) में ना कोई फंक्शन, f(x) मतलब कोई भी फंक्शन हो, नहीं समझे। और इंटरवल वो पहले से दिया रहेगा, या तो इंटरवल पहले से देता या तो अपने से लिखना होता, दोनों केस आएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, सारा मिलेगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ओपन इंटरवल होगा तो क्या करेंगे, कोई फंक्शन पहले से दे देगा, इंटरवल भी दे देगा, और जांचना है कि क्या वह फंक्शन संतत है कि असंतत है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, समझ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 और π हो गया। अगर इसके प्रत्येक बिंदु पर, ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, अगर इस दोनों के बीच में जितना भी बिंदु है, अगर प्रत्येक बिंदु पर वो कंटिन्यूअस हो जाए, तब वो पूरे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है। फिर से समझिए एक बार और, ध्यान यहाँ दीजिए। अगर कोई फंक्शन का इंटरवल, ओपन इंटरवल अगर दे दिया, तो निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा π है, इसके बीच में अनंत बिंदु है। अगर प्रत्येक बिंदु पर वो कंटिन्यूअस हो जाए, तब पूरे ओपन इंटरवल में वो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पर बताइए, चूंकि आप कह रहे हैं कि इसके बीच में अनंत बिंदु होगा, तो कौन बैठा है कि साल भर एक सवाल को बनाते हैं। चूंकि यहाँ पर जो बिंदु का चयन करिएगा अनंत बिंदु है, तो कोई 0 ले लेगा, कोई 0.1 लेगा, कोई 0.21 ले लेगा। इस प्रकार से इसके बीच में अनंत बिंदु है, तो उसका अब तरीका क्या है, इसके बीच में कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट का चयन करते हैं।
आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छ। क्या होता है? स्वेच्छ, स्वच्छ नहीं, स्वेच्छ है। आर्बिट्रेरी यानी मन चाहा बिंदु सेलेक्ट करते हैं। कैसा बिंदु? मन चाह, जिसको मन से चाहते हैं उसी को मन चाह कहते हैं। इसके बीच में एक मनचाहा बिंदु लेना है। अगर उस बिंदु पर क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। अगर मनचाहा बिंदु पर कंटिन्यूअस हो गया तो वो प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस हो जाता है। तो एक एक बिंदु पर दिखा देंगे कंटिन्यूअस, बाकी इस पूरे में कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझिए, यह इसका थ्योरी है। तो इसका थ्योरी हम अगले क्लास में दे देंगे, ओपन इंटरवल वाला। तो आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। चलो।